नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम यूपीपीसीएस मेंस में सिलेबस जो शेयर कर रहे हैं उस पेपर फोर्थ को शेयर करेंगे, उसका सिलेबस शेयर करेंगे। पर जीएस पेपर फोर्थ जो हमारा पेपर है वो हमारा एथिक्स का पेपर है। एथिक्स मतलब नीति शास्त्र। तो आज का जो पेपर है वो कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई बहुत टिपिकल सब्जेक्ट नहीं है जिसमें हमें बाकी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। इसमें एक्चुअली हमें यही पढ़ना है कि एक इंसान को, एक सिविल सेवक को कैसा होना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए। और ये पेपर भी हमें पढ़ना ही इसीलिए है क्योंकि जिस तरह से करप्शन बढ़ रहे हैं उसके लिए जब भी किसी सिविल सेवक को ये पेपर देना होता है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है, तो उसको ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी होती है। वो अलग बात है कि बहुत से लोग एथिक्स पढ़ने के बाद भी जब सिस्टम में जाते हैं तो वहाँ करप्शन करने लगते हैं, तो उसके लिए तो कुछ नहीं कह सकते। पर इस पेपर को इसमें ऐड करने का मकसद ही यही है। तो आज के सिलेबस पर डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छा कोट शेयर करना चाहती हूँ। एक बहुत अच्छा कोट है कि दूसरों को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में तो केवल स्वयं को बदलना है। और ये बहुत सही बात कही गई है। हम कभी भी कोशिश करें दूसरों को बदलने की, उससे ज़्यादा ईज़ी होता है कि हम खुद को बदलें। हो सकता है कि हमारे बदलने से हमारे आसपास के लोग हमें देख के कुछ सीख पाएँ, कुछ अपने में बदलाव ला पाएँ। और ऐसा ही सेम कोट एक हमारे राष्ट्रपिता ने भी कहा है कि जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं, पहले वो बदलाव आप खुद स्वयं में कीजिए। और ये कोट मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी किसी चीज़ से कोई परेशानी होती है या ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन ऐसा क्यों है, कैसे है, तो हमें ये बात सोचनी चाहिए कि हर इंसान अलग होता है। हम हर किसी को बदल नहीं सकते हैं। पर हाँ, आपको जो चीज़ें लग रही हैं कि सामने वाले में गलत है, आप फाइंड आउट करिए कि कहीं सेम वही प्रॉब्लम आपके अंदर भी तो नहीं है, क्योंकि इंसान को खुद के अंदर की कमी कभी नहीं दिखाई देती है। और एथिक्स पढ़ के आपको सच में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे भी पहले पता नहीं थी। जब तक मैंने एथिक्स नहीं पढ़ा था तब तक इतनी डिटेल में ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। पर यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा। और मैं अपने आप को सच में बहुत लकी मानती हूँ कि भले मैं एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाई या एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाई, पर मुझे तैयारी करने का मौका मिला। मैंने चीज़ों को जाना, समझा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए सिलेबस में आगे बढ़ते हैं और शेयर करते हैं आपके साथ एथिक्स के पेपर को। तो हमारा जो एथिक्स का पेपर है वो जीएस पेपर 4 है। इसमें हमें क्या पढ़ना होता है? इसमें हमें पढ़ना है, पहला यूनिट हमारा है नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानव मूल्य। एथिक्स पढ़ने का हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है कि जब सिलेक्शन के बाद हम इस पद पे बैठें तो हमें अपने व्यवहार को कैसा रखना है। फिर हम आते हैं अपने सेकंड यूनिट पे, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेश से शिक्षा, मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। जो महान नेता हैं हमारे यहाँ, जो समाज सुधारक हैं, या जो हमारे यहाँ के बहुत से ऐसे प्रशासक हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, सभी लोग बुरे नहीं होते हैं, तो उनके जीवन के जो उपदेश होते हैं, उनके जीवन से हमें जो भी सीखने के लिए मिलता है वो हमें सीखना चाहिए। और जो हमारा परिवार होता है, समाज होता है, या जो हमारे इंस्टीट्यूशनल सेक्टर होते हैं, वहाँ से वो हमें क्या सिखाते हैं, उनकी क्या भूमिका है हमारी लाइफ में, हम उनसे कितना बेहतर सीख पाते हैं, इन सारी चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर हमारा तीसरा यूनिट है अभिवृत्ति, सारांश, संरचना, वृत्ति, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारणा। तो इसमें हमें काफ़ी डाइवर्सिटी है, इसमें हमको पूरा डिटेल में इसमें पढ़ना पड़ता है। फिर हम आते हैं अपने फोर्थ यूनिट में, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना,
इस यूनिट में भी हमें जो हमारे यहाँ के कमज़ोर वर्ग हैं उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, उनके प्रति हमें कैसे संवेदना रखनी चाहिए, और हमारा जो बुनियादी मूल्य है, हमारी जो मतलब हमारा जो कर्तव्य है, इस पूरे पेपर का सार यही है कि हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। फिर हम आते हैं अपने 5th यूनिट पे, भावनात्मक समझ, अवधारणा तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में इसका उपयोग और प्रयोग। तो ये हमारा हो गया 5th यूनिट। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने यूनिट में। वैसे एथिक्स पेपर में 10 ही यूनिट है, जिसमें से 10वां यूनिट हमें केस स्टडी का होता है। 9 यूनिट तक हमें पढ़ना पड़ेगा और 10th में हमें केस स्टडी सॉल्व करनी पड़ती है। फिर हम आते हैं अपने 6th यूनिट पे। फिर हम अपने 6th यूनिट पे आते हैं। 6वां यूनिट है हमारा भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान। जो भारत और विश्व के जो नैतिक विचारक हैं, दार्शनिक हैं, फिलोसफर हैं, हमको उनके विचारों को यहाँ पढ़ना है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग। जब मैंने पढ़ा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था इन लोगों को पढ़ना, इन्हें समझना, इनसे सीखना। ऐसा लगा, देखिए हम जो पढ़ते हैं ज़रूरी नहीं कि उस फील्ड में हम हमेशा सफल ही हो जाएं, पर वो पढ़ी हुई चीज़ें हमें लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे ज़रूर काम आती हैं। इसलिए कभी भी कहा जाता है कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच में ये ऐसी चीज़ है जो कभी व्यर्थ नहीं जाती, जो हमें हमेशा हर जीवन के हर मोड़ पे कुछ न कुछ सिखाती है। फिर हम आते हैं अपने 7th यूनिट पे, लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा, मूल्य तथा नीति शास्त्र, स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियम तथा अंतरात्मा, उत्तरदायित्व तथा नैतिक शासन, शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण। इसमें जो हमारे सिविल सेवक होते हैं या लोक प्रशासन होता है, उसमें हमें हमारा नीति शास्त्र कैसा होना चाहिए, हमारी नैतिक मूल्य क्या होने चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़नी पड़ेंगी। फिर हम आते हैं अपने 8वीं यूनिट पे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था, फंडिंग में नैतिक मुद्दे, कॉरपोरेट शासन व्यवस्था। ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बेस पे हमको पढ़ना पड़ेगा। फिर हम आते हैं अपने 9th यूनिट पे, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ आदि। ये सारी चीज़ें हमको इसमें पढ़नी पड़ती हैं। ये हमारा 9th यूनिट है। और इसके बाद 10th यूनिट में सिर्फ हमें केस स्टडी पढ़ना पड़ता है। इससे ज़्यादा केस स्टडी भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसकी। इसमें क्वेश्चन दिए रहते हैं, हमको उस हिसाब से समझना पड़ता है। जब हम मेंस का हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये रहा हमारा एथिक्स का सिलेबस। आज के लिए इतना ही, क्योंकि पिछला वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया था और बहुत लॉन्ग वीडियो थोड़ी सी बोरियत बढ़ा देता है। अगर हम एक एक सिंगल पेपर को अच्छे से समझते हैं, उसके की पॉइंट को समझते हैं और उसके की पॉइंट के अकॉर्डिंग ही हम नोट्स बनाते हैं, तो ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत सही रहता है। बहुत लेंदी नोट्स हम एग्ज़ाम के टाइम में रिवाइज़ भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए जब तक हम बुक्स पढ़ें और इस बुक्स से हम की पॉइंट के आधार पर शॉर्ट नोट्स तैयार करें। नोट्स ऐसा होना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम के बीच में जो टाइम मिलता है उसमें हम उसको अच्छे से रिवाइज़ कर पाएँ, एक बार एटलीस्ट पढ़ पाएँ, और एग्ज़ाम से पहले हम 1 महीने पहले उस नोट्स को एटलीस्ट 2-4 बार पढ़ सकें। तो उसके लिए नोट्स हमारा थोड़ा सा कम पेज में होना चाहिए, जिसे हम रिवाइज़ कर पाएँ। तो इस तरह से, और जो मैंने आज सिलेबस डिस्कस किया है उसके जो की पॉइंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें नोट्स को तैयार करना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।